नसीम हिजाजी का लिखा हुआ नावल आखिरी चट्टान, यूसुफ बिन ज़हीर। सहराए अरब से इस्लाम का चश्मा फूटा और वो रेगज़ार जिन्हें सदियों से किसी सयाह ने काबिल तवज्जो न समझा था, ज़माने की निगाहों का मरकज़ बन गए। जहालत की तारीकियों में भटकने वाली इंसानियत जिस आफताब हदायत की मुंतज़िर थी, वो फारान की चोटियों से नमूदार हुआ। उस दिन जब आमना के लाल, अब्दुल्ला के बेटे और अब्दुल मतलब के पोते का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजवीज़ किया जा रहा था, मुसव्वरे फितरत दुनिया के नक्शे में एक नया रंग भर रहा था। कुदरत अक़वाम आलम की रहनुमाई अरबों को सौंप रही थी और मौरख तारीख़ आलम का एक नया बाब लिख रहा था। रहमत के फरिश्ते ग़ुलामी और जहालत की जंजीरों में जकड़ी हुई मजरूह इंसानियत को हुर्रियत। अरब के सहरा नशीन लातो हबल को तोड़कर उठे और दुनिया पर रहमत की घटा बनकर छा गए। उनके लोहे ने हर लोहे को काटा। उनकी तहजीब, तमद्दन और इखलाक ने हर तहजीब, हर तमद्दन, हर इखलाक पर फतह हासिल की। उन्होंने दुनिया से फसाद के दरख्त को जड़ें काट दी और बाग़ आदम में अपने खून से सुलह अमन के दरख्त की आबियारी की। कुफर की तारीकियां दोपहर के साए की तरह सिमट रही थीं। कैसरो कसरा के इस्तबदाद के महल मस्मार हो चुके थे। गाजियान इस्लाम की फतूहात का झंडा एक तरफ कोहे अलबर्स की बर्फानी चोटियों और दूसरी तरफ अफ्रीका के तपते हुए रेगिस्तानों में लहरा रहा था। उनके घोड़े बैक वक्त मशरिक में हिंदुस्तान और मगरिब में स्पेन के दरियाओं का पानी पी रहे थे। 1300 बरस के बाद आज भी एक मौरख हैरान होकर ये सवाल करता है कि अरबों के घोड़ों की रफ्तार गैर मामूली थी। ये एक इनकलाब था, एक रोशन इनकलाब। कुदरत ने अरब के रेत के ज़र्रों को सितारों की चमक अता की और उन्हें दुनिया के तारीक तरीन गोशों में बखेर दिया। लेकिन 600 साल के बाद एक और इनकलाब आया, एक तारीकी इनकलाब। शायद इस्लाम के चिराग ने जिस रोशनी का कई सदियों ताक़ुब किया था, चारों तरफ से सिमट कर सहराए कोबी में पनाह ले चुकी थी। शायद इस आग की चिंगारियों से जिसे अरब के पानी से बुझाया जा चुका था, सहराए गोबी की ठंडी रेत में तप कर सुलग रही थी और 600 साल से इस इंतज़ार में थी कि खुरमने इस्लाम के मुहाफिज कब सोते हैं। हकीकत यह है कि खुरमने इस्लाम के मुहाफिज एक मुद्दत से ऊँग रहे थे और कुफर की आग 600 बरस इसलिए दबी रही कि करोने औला के मुजाहिदीन की दास्तानें उसके लिए पानी के छींटों का काम देती रहीं। दुश्मनान इस्लाम को दौलत अब्बासिया के खोखले महल भी इस कौम के नाकाबिल तस्खीर किले दिखाई देते थे। करीबन 600 साल के बाद जब्र इस्तबदाद की वो हवस जो रूम और ईरान की सतवत के खंडरों में सो रही थी, सहराए गोबी के एक चरवाहे के वजूद में नमूदार हुई। इस चरवाहे का नाम तमोजन था। बाद में वह चंगेज़ खान के नाम से मशहूर हुआ। दुनिया का वो फातेह जिसके इकबाल का सफीना खून के दरिया में तैरता था, जिसके मुकद्दर में जुल्मत के तूफानों की रहनुमाई थी। उसी चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया के वहशी कबाइल एक आंधी की तरह उठे और तहजीब का हर चिराग बुझाते हुए दुनिया के चारों तरफ छा गए। 600 बरस कबल जो बादल सहराए अरब से नमूदार हुए थे, उन्होंने बाग़ आदम पर रहमत के मोती निछावर किए थे। लेकिन 600 बरस बाद सहराए गोबी से जो आंधी नमूदार हुई, उसमें बादलों के बजाय फटे हुए आतिशफ़िशां पहाड़ों का धुआं था और उस धुएं के बादलों के लिहाफ में इस आतशी मादे का बेपनाह सैलाब था
جو شہروں اور بستیوں کو جلاتا ہوا گزر گیا۔ مہذب دنیا کے لیے چنگیز خان کی افواج کا طریقہ جنگ بالکل نیا تھا۔ دنیا ان کے لیے ایک وسیع شکارگاہ تھی۔ خانہ بدوش تاتاریوں کے پاس گھوڑوں کی کمی نہ تھی۔ بھیڑ بکریوں کے علاوہ وہ گھوڑوں کے گوشت اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جنگل کے ہر جانور کا گوشت کھا جاتے تھے۔ صحرائے گوبی میں شہروں اور بستیوں کا نام نہ تھا۔ اگر کہیں بارش ہو جاتی تو یہ خانہ بدوش وہاں جا نکلتے اور جب تک ان کے مویشی گھاس کا آخری تنکا تک چر نہ لیتے وہ وہیں رہتے، اور پھر جب کوئی مسافر یہ پیغام دیتا کہ فلاں مقام پر بارش کے چند چھینٹے پڑے ہیں تو وہ ادھر کا رخ کر لیتے۔ بعض اوقات نئی چراگاہوں کی تلاش میں ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے مٹ بھیڑ ہو جاتی اور طاقتور اپنے کمزور حریف کے مویشیوں پر قابض ہونے کے علاوہ اس کے زن و مرد کو بھی غلام بنا لیتا۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے متحد ہو کر کسی طاقتور آدمی کو اپنا امیر بنا لیتے تھے۔ سردیوں میں شمائل کی سرد ہواؤں سے یہ تمام علاقہ قرۂ زمہریر بن جاتا، ریت کے تودوں پر برف کی چادر بچھ جاتی۔ چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مویشیوں کا دودھ سوکھ جاتا اور وہ گرمیوں کے بچائے ہوئے خشک گوشت پر گزارا کرتے۔ کبھی کبھی تیز آندھیاں ان کے خیمے اڑا کر لے جاتی اور ان کے مویشیوں کو ادھر ادھر کر دیتی۔